हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज की सेशन में हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट के बारे में जो 2026 के द्वारा बिहार से अपना 4 ईयर बीएड यानी कि बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड करने की सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले अगर आप हमारे प्रिस्टाइन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जरूर प्रिस्टाइन क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको यहां पे संपूर्ण इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके एनसीटी काउंसलिंग से संबंधित। इसके अलावा प्रिस्टाइन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके। इसके अलावा अगर बात करते हैं अब हम लोग आपके कोर्स को लेकर के, तो जैसा आप सभी को पता है बिहार में 4 ईयर बीएड को लेकर जो क्रेज है वह किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, तो जो बिहार में जो है 4 ईयर बीएड अभी आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन ये जो 4 ईयर बीएड चल रहा है बिहार में वह आपका इंटीग्रेटेड बीएड है जो कि 2025 तक आपका चला था। भैया कब तक चला था? 2025 तक। लेकिन फिर क्या हुआ यहां पर कि एनसीटीई इनके द्वारा ये बोल दिया गया कि अब किसी भी स्टेट में इंटीग्रेटेड बीएड जो है वह नहीं चलाया जाएगा। इंटीग्रेटेड बीएड को क्या कर दिया गया है, यहां पर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म करके क्या कर दिया? आईटीपी बीएड कर दिया गया। तो लेकिन यहां पर एक कंडीशन रखा गया आईटीपी बीएड में कन्वर्जन का कि आपको आईटीपी बीएड उन्हीं कॉलेजों को मान्यता मिलेगा, उन्हीं इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेजों को मान्यता मिलेगा जो आईटीपी बीएड के लिए जो आधुनिक सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे होंगे उन्हीं को मान्यता मिलेगा। अब इनमें से अगर बात करते हैं तो आपके बिहार में इंटीग्रेटेड बीएड कराने वाले 4 आपके क्या थे? आपके कॉलेज थे जो कि प्राइवेट कॉलेज थे। क्या थे? आपके प्राइवेट कॉलेज थे। और एक आपका इंटीग्रेटेड बीएड होता था जो कि सीयूटी के द्वारा होता था। ठीक है, किसके द्वारा? सीयूटी के द्वारा एक कॉलेज था। यानी कि टोटल 5 कॉलेज थे जहां पे इंटीग्रेटेड बीएड कराए जा रहे थे 4 ईयर बीएड का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करिए 4 कॉलेज कौन कौन से हैं, तो ये 4 कॉलेज आप यहां पर देख सकते हैं। वैद्यनाथ शुक्ल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि वैशाली में है, वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन सीतामढ़ी में है और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर में है। ये 4 कॉलेज थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि एनसीटी के द्वारा ये कहा गया था कि वही इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेज वाले आईटीपी में ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे जो आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होंगे। तो इन चारों में से केवल एक ही जो है वह आधुनिक सुविधाओं को पूर्ति कर पाया है। जो भी क्राइटेरिया था एनसीटी का कि आईटीपी कोर्स कराने के लिए, उस क्राइटेरिया पर केवल एक ही कॉलेज जो है वह खड़ा उतरा है और बाकी जो कॉलेज है उनको कैंसिल कर दिया गया। तो अब आपके एक ही कॉलेज जो है वह करा रहा। तो इसका मतलब ये कि नहीं है कि बिहार में केवल बैद्यनाथ में ही आईटीपी कोर्स लगा, और भी 6 और कॉलेज हैं जहां पर आईटीपी कोर्स करने का आपके पास मौका है 2026 में। अब यहां पर जानते हैं कि यहां पर आपको तो पता चल गया कि इंटीग्रेटेड बीएड में केवल एक ही ऐसा कॉलेज बचा हुआ जो इंटीग्रेटेड बीएड से आईटीपी में आया हुआ है। लेकिन 6 और कॉलेज हैं जो कि आपके न्यू ऐड हुए हैं, एक पुराना और 6 आपके न्यू। ठीक है, तो ये कौन कौन से आपके टोटल 7 आपके यूनिवर्सिटी हैं जो आईटीपी बीएड करा रहे हैं। कहां पे? बिहार में। तो उन बिहार के आईटीपी कॉलेजों के बारे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे। और उनमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके, ठीक है, सबसे पहले यहां पर 2 चीजें ध्यान रखिएगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट है, कौन सा आपका गवर्नमेंट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार के बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर अगर हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराते हैं तो क्या हमें डेली जाना होगा? वो भी प्रश्न, उस प्रश्न का जवाब भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा कि आपको डेली कॉलेज जाना होगा या नहीं जाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका है पटना वुमेन्स कॉलेज। ये आपका प्राइवेट कॉलेज है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कौन से स्टेज का आपका कोर्स कराया जा रहा है, तो ये बीएससी बीएड का सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जा रहा है। सेकेंडरी स्टेज का मतलब क्या होता है कि आप 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए इस कोर्स को करेंगे। ठीक है, और इसमें सीटें कितनी है? 50 सीटें आपकी हैं। अब आते हैं सेकंड आपका जो यूनिवर्सिटी है वह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। यहां पर ये आप ध्यान रखिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है भैया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यानी कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। और यहां पर ध्यान रखिएगा 2 प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं, एक बीएससी बीएड और एक आपका बीए बीएड, और दोनों ही आपके सेकेंडरी स्टेज का होता है और 50-50 सीटें दोनों में ही रहती हैं।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका बैद्यनाथ शुक्ल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये आपका वैशाली में है, ये प्राइवेट कॉलेज है। यही आपका जो है 2025 में इंटीग्रेटेड बीएड के द्वारा एडमिशन लेता था और अब 2026 में आईटीपी के थ्रू आईटीपी कोर्स में एडमिशन लेगा। ठीक है, यहां पर भी दो प्रकार के कोर्स होते हैं, बीएससी बीएड और बीए बीएड, सेकेंडरी स्टेज का, और 50-50 सीटें यहां पर हैं। एक बात आपको नोट करा देना चाहता हूं कि पहला जो आपका कॉलेज है पटना वुमेन्स कॉलेज, यहां पर केवल जो है फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है भैया, आया बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है माता मंझारो अजब दयाल कॉलेज, ये आपका प्राइवेट कॉलेज है। यहां पर दो प्रकार के कोर्स होते हैं, बीएससी बीएड और सेकेंडरी स्टेज का। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर 100 सीटें आपको बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों में ही देखने को मिल रही हैं। इसके बाद यहां पे बात करते हैं आपका महाबोधि महाविद्यालय, जो कि नालंदा में है। महाबोधि महाविद्यालय आपका प्राइवेट कॉलेज है, दो प्रकार के कोर्स है, बीएससी बीएड और बीए बीएड है। बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों में ही आपके 100 सीटें, और कोर्स अगर बात करते हैं स्टेज की तो ये सेकेंडरी स्टेज आपको कोर्स कराया जा रहा है। यानी अभी तक आप लोगों ने केवल सेकेंडरी स्टेज के ही जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी उनको देखा। अब हम लोग बात करेंगे कुछ आपके और कॉलेज ऐड हुए जो कि प्रिपरेटरी और आपके मिडिल स्टेज का भी कोर्स करा रहे हैं, उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जिसमें सीएम कॉलेज जो कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, यहां पर बीए बीएड। आप कहेंगे सर ये बीए बीएड दो बार क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एक बीए बीएड आपका सेकेंडरी स्टेज का होगा, यानी कि 9 to 12 को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे, और दूसरा होगा मिडिल स्टेज जो कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे, ये मिडिल क्लास का होगा। ठीक है, और तीसरा आपका है बीकॉम बीएड, यहां पर बीएससी बीएड नहीं है, बीकॉम बीएड है। और पूरे बिहार में इकलौता ऐसा कॉलेज है सीएम कॉलेज जो कि बीकॉम बीएड का कोर्स ऑफर कर रहा है। ठीक है, और यहां पर बीकॉम बीएड में सेकेंडरी स्टेज है और 50 सीटें आपकी यहां पर है, मिडिल में और सेकेंडरी में भी 50-50 सीटें हैं। मनु कैंपस के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि मनु कैंपस, इसका हेड जो आपका मतलब मेन कैंपस जो है ये आपका कहां पे? तेलंगाना में है। ये उसका ये एफिलिएटेड कॉलेज यहां पर आप कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी है, ये भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहां पर आपको बीए बीएड कोर्स ऑफर किया जा रहा है। और अगर बात करते हैं किस स्टेज का, तो प्रिपरेटरी स्टेज क्या होता है? तो ये आपका क्लास 3 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे ज्यादा जो मारामारी होती है एडमिशन को लेकर के, वह होती है किसके लिए? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए। तो यहां पर अगर बात करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में कितना फीस आपका लगेगा, तो बीए बीएड में आपको जो फीस लगेगी 11,300 रुपए प्रति माह लगेगी, प्रति सेमेस्टर लगेगा। और अगर बात करते हैं बीएससी बीएड, आपका जो है बीएससी बीएड वह कौन सा भैया आपका है? बीएससी बीएड, इसमें आपका 12,300 रुपए लगेगा। ये आपके इंटीग्रेटेड बीएड का फीस है। आरटीपी में क्या फीस होगा? हो सकता है इसमें बदलाव हो सकता है आपका फीस बढ़े भी और हो सकता है आपका फीस घटे भी। तो अभी ये केवल इंटीग्रेटेड बीएड का फीस मैंने बताया है। आरटीपी में क्या इनका होगा? जब इनका ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा तो उसमें मेंशन रहेगा, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हॉस्टल फीस कितनी लगती है। अगर आप जो आपके कोर्स होते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपकी हॉस्टल फीस 9,000 प्रति सेमेस्टर होती है, यानी 18,000 रुपए प्रति वर्ष लगता है हॉस्टल का, और 36,000 प्रति वर्ष लगता है आपके मेस का यानी खाना खाने का, और लगभग 2 से 5,000 आपका वन टाइम पेमेंट होता है जो आपको पे करना होता है यूनिवर्सिटी को। ठीक है भैया, आया बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं बैद्यनाथ शुक्ल कॉलेज जो कि आपका इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करा रहा था। यहां पर अगर बात करते हैं तो दो प्रकार के कोर्स चलते हैं, बीए बीएड और बीएससी बीएड का आपका कोर्स यहां पे चल रहा है। ठीक है, और यहां पर जो आपकी फीस रहती है वह 37,500 आपकी फीस रहती है। ये आपकी यहाँ पे प्रति सेमेस्टर फीस आपकी यहाँ पे बताई गई है। अब बात करते हैं, आपके फीस की बात हो गई, आपके हॉस्टल की बात हो गई। अब यहाँ पे और जितने कॉलेज जिनका नहीं बताया गया, इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि ये सब के सब जो कॉलेज हैं पहली बार आरटीपी कोर्स अपने इंस्टीट्यूट में कराएंगे और उनका अभी तक कोई भी फीस या हॉस्टल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है। जैसे उन जो रिमेनिंग कॉलेज है, जैसे 4-5 कॉलेज का मैंने नहीं बताया है, उनका जब इंफॉर्मेशन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपके कट ऑफ के बारे में कि आपका कट ऑफ क्या जो है आपका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में। देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अगर बात करें यहाँ पर, तो अगर आप बीएससी बीएड के बारे में सोच रहे हैं, किसके बारे में भैया आपका यहाँ पर अगर आप बीएससी बीएड के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी कट ऑफ कम से कम अगर बात की जाए तो 380 प्लस आपकी होनी चाहिए।
380 प्लस आपका कट ऑफ होगा तो ही आप यहाँ पे अपना एडमिशन करा पाएंगे। बाकी ये पहली लिस्ट के बारे में मैंने बताया हुआ है। सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे कट ऑफ आपकी नीचे जाएगी, बट 380 आपका ये सेफ स्कोर है। मैंने यहाँ पे आपको सेफ स्कोर बताया हुआ है, ठीक है। ये आपका कट ऑफ नहीं है बल्कि आपका सेफ स्कोर है। बीए बीएड की बात करते हैं तो 350 प्लस आपका जो रहेगा वो काफी सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि सीटें जो यहाँ पर देखेंगे वो 50-50 सीटें ही यहाँ पर है। अब आप बोलेंगे सर इतना कट ऑफ कैसे जा सकता है, तो भैया ये भी देखिए कि सीटें कितनी है, केवल 50 सीटें हैं। और यहां पर जो अप्लाई करने वाले स्टूडेंट रहेंगे वह 2000 से 3000 बच्चे जो हैं इन केवल जो है आपके सेंट्रल स्टेट ऑफ साउथ बिहार के लिए लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे। समझ में आया बातें? यानी एक सीटों के लिए अगर बात कर लिया जाए तो एक सीटों के लिए कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कम से कम आपके यहां पर 100 स्टूडेंट आपके रहने वाले हैं। हर एक, सॉरी 100 नहीं तो कम से कम 100 के लगभग आपके जो है बच्चे यहाँ पे फाइट करेंगे। केवल बिहार वाले नहीं, अदर स्टूडेंट भी जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आया बात समझ में? तो यहाँ पे कट ऑफ जो है आपकी हाई रहने वाली है। अदर कॉलेज की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में ही बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड सबसे ज्यादा जो आपका कट ऑफ जाने वाला है अगर बात किया जाए तो सीएम कॉलेज में। तो सीएम कॉलेज में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर बीए बीएड अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार से थोड़ा कम आपका कट ऑफ जाएगा। यहाँ पे अगर आपके 320 प्लस आपके आ रहे हैं तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, 320 तक। वहीं पे अगर बात करते हैं आपका मिडिल स्टेज में बात करते हैं तो अगर आपके 250 प्लस भी आ रहे हैं, 250 प्लस भी आ रहे हैं तो आप मिडिल स्टेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, वो एलिजिबल रहेंगे आप। अगर आप बीकॉम बीएड की बात करते हैं तो 240 प्लस भी आपके हैं तो भी आप यहां पर बीकॉम बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। 200 नंबर भी आपके आ रहे हैं, 200 नंबर भी बीकॉम बीएड में आ रहे हैं तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा आपका, ठीक है। बीकॉम बीएड के लिए, बीए बीएड मिडिल के लिए 250, बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज के लिए 320 प्लस आपका रहने वाला है। वहीं मन्नू कैंपस की बात करते हैं तो मन्नू कैंपस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो अगर आपके नियर अबाउट 230 प्लस भी हैं तो भी आप एडमिशन आराम से ले लेंगे। 230 प्लस इतना काफी रहेगा इसमें एडमिशन के लिए। अगर 230 भी आ रहा है तो भी आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो प्राइवेट कॉलेज आप यहां पर देख रहे हैं उसमें आपके जो है लगभग 250 तक अगर आपके हैं तो आप आराम से एडमिशन ले लेंगे, या उससे भी कम आपके आ रहे हैं तो भी आपका कट ऑफ वहां पे कम जाएगा, एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक है भैया। आया बात समझ में? तो ये रही कट ऑफ की बातें, सीट की बातें और हॉस्टल की बातें, फीस की बातें। अगर कोई और डाउट आपका होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।